दोस्तों, एहसास दिल के में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है मॉर्निंग वॉक, मेरी यानी रोशनी शर्मा की आवाज में। सामान्यतः मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठती हूँ, पर बिस्तर छोड़ने के बाद मुझे घर के कामों के अलावा कभी कुछ नजर नहीं आता। खुद के लिए एक कप चाय बनाकर पीती जरूर हूँ, पर उसके स्वाद पर कभी मेरा ध्यान नहीं जाता। और उसके बाद पूरे घर में चक्री की तरह तब तक घूमती रहती हूँ जब तक कि स्कूल जाने का समय नहीं हो जाता। और हैरानी इस बात की कि जिस रफ्तार से मैं घूमती हूँ उससे कहीं अधिक रफ्तार से घर में लगी दीवार घड़ी घूमती है। थक चुकी थी मैं उससे प्रतिस्पर्धा करते करते। पर आज पूरे घर में शांति पसरी पड़ी थी। घर में मेरे अलावा कोई न था और संयोग से आज स्कूल की भी छुट्टी थी। इसलिए अपने चाय के प्याले के साथ मैं बाहर पोर्च में डली एक पुरानी कुर्सी पर आ बैठी और चाय का लुत्फ उठाने लगी। सहसा आभास हुआ कि अभी अभी कोई मेरे दुपट्टे को छूकर गया है, पर मेरे सिवा यहां और है ही कौन। यह सोच मैंने अपना फोकस अपनी अदरक वाली कड़क चाय की ओर किया। अब की बार वह मेरे खुले बालों को सहला गया, जिन्हें मैंने अभी अभी खुला छोड़ा था। मैंने ताज्जुब से कप को टेबल पर रखा और अपना दुपट्टा संभालते हुए पैरों में चप्पल डाल घर से बाहर आ गई। मैं समझ गई थी कि वह कौन है और वह मुझे कहाँ मिलेगा। मैं तेजी से उस ओर चल दी। वह घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां बहुत से बड़े बड़े पेड़ और खुशबूदार फूलों से सुसज्जित पौधे लगे हुए थे। तेज चलने से वहां पहुंचते पहुंचते मेरी सांस फूलने लगी। वहां पहुंचकर मैं वहां स्थित पंचवटी के नीचे सुस्ताने लगी। वह अपने पूर्ण यौवन पर था, बहुत ही आकर्षक। तभी तो उसका पीछा करते अब रोज ही मैं वहां पहुंच जाती। रोज रोज उससे मिलने का यह सुखद परिणाम हुआ कि अब मुझे सुंदर दिखने के लिए कृत्रिम साधनों की आवश्यकता न रही। मेरा कोमल गात एक बार फिर आभा से दमक उठा। गुलाबी शाम की तरह मेरे होठों और गालों पर भी हल्का गुलाबीपन नजर आने लगा। जब जब वह मेरे बेजान होते बालों को सहलाता तो ऐसा लगता जैसे उनमें भी प्राण शक्ति का संचार हो गया है। उन मुलाकातों से मेरा यौवन फिर लौट आया। मुझे याद नहीं कि उससे मुलाकात के बाद मैंने फिर कभी बिस्तर पकड़ा हो। अब एक दिन भी उससे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं है। उसके साथ ने न केवल मेरी सारी बीमारियों को दूर कर दिया, बल्कि मेरे जीवन में एक सुकून और शांति का संचार किया। यही कारण है कि मैं आज कहां से कहां आ गई। उसका नाम जानना चाहते हैं? उसका नाम है समीर, शीतल समीर।